से जब एक नई कार बाहर निकलती है ना, तो उसकी खुशबू सिर्फ रहीसी वाली नहीं होती, वो खुशबू होती है एक ऐसे फाइनेंशियल डेथ वारंट की जिस पर मिडिल क्लास खुशी खुशी साइन कर देता है। आप शोरूम जाते हैं 15 लाख की गाड़ी देखने के लिए, पर वहां का जो सेल्समैन होता है वो आपको ऐसे देखता है जैसे एक कसाई बकरे को, और वो कहता है कि सर डाउन पेमेंट की चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ पर डाउन पेमेंट की स्कीम है, सिर्फ आप एक आधार कार्ड लाओ और अब गाड़ी अपने घर ले जाओ और आप खुश। आपको लगता है कि आप एक गाड़ी अपने घर ले जा रहे हैं, पर असल में सत्य ये है कि आप एक सफेद हाथी अपने घर पर बांध रहे हैं जो अगले 7 साल तक आपका खून चूसेगा। कार सिर्फ आम इंसान को ही नहीं, बैंकों को भी कंगाल बना सकती है। चलिए आपको ले चलते हैं 2022-23 के चंडीगढ़ में और मिलिए मोनिका सिंगला से, एक ऐसी महिला जिसने कार लोन को ही अपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना दिया। मोनिका ने क्या किया, उसने लग्जरी गाड़ियां जैसे ओडी और बीएमडब्ल्यू के फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाए और नकली शोरूम इनवॉइस भी बनवाए, और वो बैंकों के पास जाती और कहती कि मुझे इन गाड़ियों पर लोन चाहिए। बैंकों के अधिकारियों ने बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के सिर्फ कागज देखकर करोड़ों के लोन पास कर दिए। यानी कि जो गाड़ियां कागज पर दौड़ रही थी, हकीकत में वो गाड़ियां इस दुनिया में थी ही नहीं। इस महिला ने पंजाब नेशनल बैंक और आईडीबीआई जैसे बड़े बैंकों से महज 100 करोड़ से भी ज्यादा का लोन उठा लिया और रफू चक्कर हो गई। जब बैंक वाले किस्त लेने पहुंचे तो जिस एड्रेस पर ओडी खड़ी होनी थी वहां पर सिर्फ एक खाली प्लॉट निकला। अब बात करते हैं आपके जेब की। मान लेते हैं आपने मोनिका जैसा स्कैम नहीं किया और आपने ईमानदारी से 15 लाख की गाड़ी लोन पर ले ली। तो अब देखते हैं पर्सनल फाइनेंस का डार्क जादू जो कंपनियां आपसे छुपाती है। सबसे पहला है डेप्रिसिएशन बॉम्ब। जैसे ही आपकी गाड़ी का पिछला टायर शोरूम की दहलीज को पार करता है, उसकी वैल्यू 20% से तुरंत कम हो जाती है। यानी कि जो गाड़ी आपने 15 लाख में खरीदी वो पहले ही मिनट में 12 लाख की हो गई। दूसरा है 7 ईयर इंटरेस्ट ट्रैप। यानी कि अगर आप 0% डाउन पेमेंट पर 7 साल के लिए 9.5% ब्याज की दर से लोन लेते हैं तो आप 15 लाख की गाड़ी के लिए बैंक को टोटल 21 लाख रुपए चुकाएंगे, यानी कि 6 लाख रुपए सिर्फ ब्याज। और तीसरा है साइलेंट किलर। यानी कि हर साल 40,000 रुपए का इंश्योरेंस, हर महीने 5,000 रुपए का पेट्रोल और सर्विस का खर्चा, यानी कि 7 साल में यह खर्च लगभग 4 लाख के करीब बैठता है। मैथ्स क्लियर है। 15 लाख की गाड़ी के लिए आपने अपनी जेब से 25 लाख रुपए फूंक दिए और 7 साल बाद आप उस गाड़ी को जब बेचने जाएंगे तो उसकी रीसेल वैल्यू कितनी होगी? 4 से 5 लाख। इसे कहते हैं लीगल लूट। गाड़ी खरीदना गुनाह नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए हैसियत से बड़ा लोन लेना फाइनेंशियली सुसाइड है। अगर कार खरीदनी है तो पर्सनल फाइनेंस का 20-4-10 रूल हमेशा याद रखना, जिसमें 20 का मतलब है कि कम से कम 20% डाउन पेमेंट अपनी जेब से दो, और 4 का मतलब है कि कार का जो लोन टेन्योर है वह 4 साल से ज्यादा मत रखो, और 10 का मतलब है कि जो कार की मंथली ईएमआई है वह आपकी हर महीने की इन हैंड सैलरी के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी जेब इजाजत नहीं देती है तो सेकंड हैंड कार लो, क्योंकि सेकंड हैंड कार लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप लोन के जाल में फंसकर अपनी सैलरी का आधा हिस्सा बैंक को दान करते हो तो इसमें बहुत बड़ी बुराई है। अगर इस वीडियो ने आपको कार लोन के दलदल से बचाया हो तो कमेंट में लिखे सेव्ड और शेयर करें अपने उस दोस्त को जो कल ही नई कार की टेस्ट ड्राइव लेने गया था। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।